सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये मोदी सरकार लाना हमारा मकसद यही था कि हम लोगों को भगा दो यहाँ से। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हमारी सुविधा करो, हमें कहीं बसाओ। हमारे बच्चे सुख से रोटी खाते थे, सुख से हम जीते थे। केजरीवाल के राज में ये मोदी ने ना इसने नाश किया है। मोदी ने का नाश चाहेगा। भीतर रह गए उसमें दिमाग के नीचे तब क्या हम क्या कमा के खावाएंगे? बाल का क्या खावाएंगे बताओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर, अवैध दुकानों पर, अवैध मकानों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है, जिसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन किया। इसी कड़ी में नजफगढ़ के रोशनपुरा में सड़क किनारे बनी दर्जनों झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चल गया। देखिए हमारे सहयोगी अभय की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मैं आपके साथ अभय प्रताप सिंह। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के नजफगढ़ में, जहां की आप देख सकते हैं रोशनपुरा के पास। पीछे मेरे वीडियो ऑफिस है और आगे उसके यहाँ जो झुग्गियाँ लगी थी उनको सरकार ने, एमसीडी ने तोड़ दिया है। ये झुग्गियाँ इन लोगों का कहना है कि बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे लोगों ने लगा रखी थी, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से नाले के ऊपर भी थी। लोगों का कहना है कि यहाँ के नाले की साफ सफाई होती थी, लेकिन एमसीडी के अनुसार ये पूरे तरीके से अवैध थी, जिसकी वजह से एमसीडी ने इस पर एक्शन लिया है। लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आइए उनसे सुनते हैं। माइक बंद कर देना। नहीं, मेरा भी। देखो हमारा सामान फोड़ दिया इन्होंने। 5-6 बार 1 रुपया भी नहीं दिया हमें। कितना नुकसान होता है हमारा। लोहे का सामान टूटता है, मिट्टी का सामान टूटता है, हमारी झुग्गी झोपड़ी टूटती है, बच्चों का राशन खराब होता है। ठीक है, हमें कभी भी 1 रुपया भी नहीं दिया। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें कहीं पे बसाओ। मार को बसा दो। अब भी क्या मांग करते हैं सरकार से? या तो मार को जिगा दिलाओ या मार को बसाओ। कहाँ जाए? रोड के बिगर हमारा गुजारा नहीं है सर। या तो हमारे को कुछ बसाओ। आप स्कूल जा पाएंगे? हाँ जाएंगे हम। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं यहीं। अब नहीं जा पाएंगे, कैसे जाएंगे? ये कैसे जाएंगे? अभी सब कुछ फीस वगैरह सब कुछ सरकार ने ये नाले के ऊपर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, आपको पता है? नीचे नाला आपके हाँ। नाला पे पता है इनको, सफाई होती है नाले की अच्छी तरह। सफाई होती है नाले की? होती है, सीढ़ी वाले करके जाते हैं। तो फिर क्यों तोड़ा? उन्होंने पूछा नहीं आपने? कुछ ऐसा बताया नहीं। ऑर्डर आता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, ये बोलते हैं सब। इतने साल ऑर्डर नहीं है, मीटर भी लग रहा है सर, पानी की भी कलेक्शन भी करवा रखा है। जब से ये आया 4 महीने में हमारा ना बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। जब से नाश हुआ है हमारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई खराब होगी, हमारे कपड़े लगते घर हमारा उजाड़ दिया। केजरीवाल था जब हमारा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे बच्चे सुख से रोटी खाते थे, सुख से हम जीते थे। केजरीवाल के राज में ये मोदी ने ना इसने नाश किया है। मोदी ने का नाश जाएगा। गरीब ज़्यादा हैं, पैसे वाले कम हैं, अमीर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गरीबों का वोट ज़्यादा है। गरीबों के वोट से ही ये लोग बनते हैं, उसके बावजूद गरीबों को ये हटा देते हैं। ये क्या मतलब होता है? मोदी सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जहाँ झुग्गी है वहीं मकान, कहाँ है? ये तो सारे भगा दिए। और झुग्गियों में रात भी बिताई थी इनके सांसदों ने, क्या इसीलिए बिताई थी? इसीलिए बिताई थी जिसके कल आकर के जो है इनको भगा दिया जाए, झुग्गी तोड़ दिया जाए। हम लोगों के वोट से ही ये लोग जो है मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, पीएम सीएम सब कुछ बनते हैं। दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ जो है वो एक्शन चल रहा है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है और कई जगह तो पक्के मकान भी तोड़े जा रहे हैं। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये मोदी सरकार लाना हमारा मकसद यही था कि हम लोगों को भगा दो यहाँ से। केजरीवाल के राज में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में कभी कुछ नहीं हुआ। आज ये बीजेपी के राज में ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे सरकार बदली नए एक्शन शुरू हो गए, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पहले कभी नहीं हुआ जी। केजरीवाल याद आ रहे हैं आपको? केजरीवाल बिल्कुल याद आएंगे जी। केजरीवाल ने कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किया। दोबारा केजरीवाल आना चाहिए। अभी 2 साल बाद जो है वो इलेक्शन है नगर निगम का, क्या कहते हैं, दोबारा आएंगे केजरीवाल? बिल्कुल आना चाहिए जी, केजरीवाल आना चाहिए और आना चाहिए, 100% आना चाहिए। हमें कहीं बसाओ, कहीं करो, हम वोट मोदी की भी देते हैं।
आत्मा सता के वोट दे देंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे। था जहाँ झुग्गी वहाँ घर, अब मोदी कहाँ गए हैं? उनको बुलाओ। गरीब गुरबों की आत्मा सता पे कहाँ जाएगा? गरीब गुरबों की क्या दे रहा है? कुछ तो वही मकान कुछ नहीं दिया, मैं जीने नहीं दे रहे हैं, राशन भी खाने नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमें राशन नहीं उठाने दे रहे, सारा सामान तोड़ दिया, हमारा खाने का भी नहीं उठाने दिया, हमारे बच्चों की पढ़ाई बच्चों की परवरिश खराब हो रही है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इनकी सारी कॉपी किताब सब खराब हो गई, ये कहाँ जाएंगे? मेरी मान दी है बिकलेन है, आके देख लो उनको, देखो चेक करो उनकी दवाई चल रही हॉस्पिटल में, हमारा सारा सामान तोड़ दिया हमारा उन्होंने। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कहीं पे भी बसाओ, कहीं पे भी बसाना चाहिए हमारे को, ऐसे तोड़ फोड़ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम पेट के लिए अपने बच्चों की परवरिश खराब करेंगे, रोड बगैर हमारा गुजारा नहीं है, कट जाएंगे, नहीं मानेंगे, कर लेना तो हम रोड जाम भी कर सकते हैं। तो आपने सुना लोगों ने क्या कहा इसके बारे में, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ दिल्ली में किस तरीके का अतिक्रमण के ऊपर सरकार का एक्शन चल रहा है। रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है 4 महीने लगभग बने सरकार को हो चुका और यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं अप्रताप सिंह, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो देखा आपने दिल्ली में किस तरह से सरकार अपनी ज़मीनें छुड़ा रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बहुत बड़ा धरना किया था जंतर मंतर पर अभी 2-3 दिन पहले, और गरीब लोगों को टोपी पहनाकर उन्होंने चीख चीख कर मोदी सरकार पर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि गरीबों के आशाने उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं। एक बात आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप आलीशान बंगलों में रहते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, आप अपने घरों में इन लोगों को क्यों नहीं रखते? आपने बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदे हुए हैं, अपने फार्म हाउस में इन लोगों की झुग्गियां क्यों नहीं बनवाते? ये सवाल मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, खुद को ये कहते हैं कि गरीबों के हितैषी हैं, तो उनको, और ये बात सच है कि ज़्यादातर विधायक, या ये कहें 90% विधायक करोड़पति हैं, आम आदमी पार्टी के जो विधायक रहे हैं दिल्ली में, सबके पास ज़मीनें हैं, सबके पास बड़े बड़े घर हैं। तो अगर वो अपने घरों में, अपने फार्म हाउस में, अपनी ज़मीनों पर उनकी झुग्गियां बसवाएं, तो यकीन मानिए कोई भी सड़कों पर नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।